मेरा नाम है अनुराग शर्मा और ये है रीडिंग एनालिसिस कैम्ब्रिज बुक 1 की 4th रीडिंग के सेकंड पैसेज के, जिसका नाम है वाई सम वुमेन क्रॉस द फिनिश लाइन अहेड ऑफ मैन। तो जल्दी से हम पहले इसके आंसर्स चेक करेंगे। तो आंसर है 14 का ई, 15 का जी, 16 का है ए, 17 सी, 18 एफ, 19 डी, 20 ए, 21 एस, 22 एम, 23 इज एस, 24 का है इट हैज़ डबल्ड भी आ सकता है, अकेला डबल भी आ सकता है या डबलिंग भी आ सकता है, इनमें से एक। 25 का है डी लेयरिंग, 26 डेमोग्राफिक ट्रेंड्स और 27 का है एम्प्लॉयर्स। अब हम जाएंगे इस पैसेज के क्वेश्चन पे। फर्स्ट जो है 14 क्वेश्चन। सो हमारा जो 14th क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है 14 से 19 में, इसमें हमने इंफॉर्मेशन मैच करनी है पैसेज के साथ। सो 14th की इंफॉर्मेशन है ई में, पैसेज में कह रहा है द ड्रॉबैक्स ऑफ करंट कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग पैटर्न्स। तो ड्रॉबैक्स मतलब नेगेटिव्स बता रहा है कि किसी करंट कंपनी जो रीस्ट्रक्चर कर रही है अपने आप को, दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस कर रही है, उसके ड्रॉबैक्स बता रहा है। सो इसके लिए हम जाएंगे पैराग्राफ ई में। अब पैराग्राफ ई जो है, हाँ, अगर हम यहीं से देख लें, इन यूरोप अ रीसेंट फीचर ऑफ अ कॉर्पोरेट लाइफ, रीसेंट आ गया करंट कंपनी, ठीक है। इन द रिसेशन हैज बीन डीलेयरिंग ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में डीलेयरिंग करें, कुछ परतें उतार रही हैं। उसका ड्रॉबैक अब क्या है? सीयर सेड दैट दिस हैज हॉल्टेड प्रोग्रेस फॉर वुमेन इन एज मच एज डीलरिंग हैज टेकन प्लेस। सो नुकसान उसका क्या हुआ है? वुमेन को नुकसान हुआ है क्योंकि वो जो उन्होंने परतें उतारी हैं, जॉब की जो लेयर्स उतारी हैं, उनमें से जहाँ तो वहाँ पे वुमेन काम कर रही थी, जहाँ वहाँ पे वुमेन काम करना चाहती थी। तो ये है नेगेटिव्स रीस्ट्रक्चर करने के करंट कंपनी को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, associations that provide support for professional women, associations, companies, firms, groups, whatever, जो कि support provide करते हैं प्रोफेशनल वुमेन को, इसके बारे में बात की गई है पैराग्राफ जी में। जी में अगर जाएंगे तो यहीं से ही बात कर रहे हैं एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस such as the European Women's Management Development Network provide a range of opportunities, support आ गया, for women to enhance their skills and contacts। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16, the success rate of female job applicants for management positions, सक्सेस रेट की बात कर रहा है फीमेल जॉब एप्लीकेंट्स की मैनेजमेंट पोजीशन के लिए। इसके बारे में बात की गई है ए पैराग्राफ में। अगर हम सीधा ए में जाएं तो ए में वो यहीं से बता रहा है वुमेन हु अप्लाई फॉर जॉब्स इन मिडल और सीनियर मैनेजमेंट हैव अ हायर सक्सेस रेट देन मैन। सो सीधी सीधी सक्सेस रेट की बात की गई है पैराग्राफ ए में। अब है हमारा 17th क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल अप्रोचेस टू जॉब एप्लीकेशंस। मेल और फीमेल की क्या अप्रोच है, वो जॉब एप्लीकेशन को कैसे लेते हैं, पैराग्राफ सी में इसका जिक्र है। मिडिल से यहीं से पढ़ेंगे हाईलाइटेड से, वुमेन टेंड टू रिसर्च थॉरली बिफोर अप्लाइंग फॉर पोजीशंस। सो वुमेन जो है वो थॉरली रिसर्च करती हैं, इंटरव्यू से पहले पूरे ध्यान से उसकी रिसर्च करके फिर वो अप्लाई करती हैं कि कौन सी जॉब है। जबकि मेन जो है वो ऑन द अदर हैंड सीम्स टू रिलाई ऑन देयर एबिलिटी टू सेल देमसेल्व्स, उनको लगता है कि वो हम जाएंगे एक बार अपने आप को बेच देंगे, कैसे भी करके हम कन्विंस कर लेंगे एम्प्लॉयर को और जॉब ले लेंगे। सो ये दो मेन और वुमेन की दोनों की अपनी अपनी एक अप्रोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है जॉब इंटरव्यूज को लेके। यह आ गया हमारा 17th का आंसर। 18th, रीजंस व्हाई मोर वुमेन आर बीइंग एम्प्लॉयड इन बिजनेस सेक्टर। अब इसका है एफ, क्या कारण है कि बिजनेस सेक्टर में ज्यादा वुमेन अब एम्प्लॉय की जा रही हैं। ठीक है, एफ में जाएंगे पैराग्राफ में, दो रीजंस दिए हैं। In business as a whole, there are number of factors encouraging the prospect of greater equality in the workforce। कह रहा है कि
बहुत सारे फैक्टर है जो इनकरेज करेंगे इक्वालिटी आएगी, ज़्यादा इक्वालिटी आ रही है वर्कफोर्स में, ज़्यादा वुमेन भी अब काम कर रही हैं। पहला तो है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ वुमेन आर गोइंग इनटू एम्प्लॉयमेंट इज स्टेडली इंक्रीजिंग। पहला कारण क्या है हमें बता रहा है, डेमोग्राफिक ट्रेंड बता रहे हैं। दूसरा क्या है, इन एडिशन अ फार ग्रेटर नंबर ऑफ वुमेन आर नाउ पासिंग थ्रू द हायर एजुकेशन। ज़्यादा वुमेन जो है वो हायर एजुकेशन कर रही हैं, पढ़ी लिखी बन रही है, इसीलिए वो ज़्यादा जॉब्स बिजनेस में कर रही हैं। सो ये दो रीजंस थे इसके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब जाएंगे 19th में, द इम्प्रूवमेंट इन फीमेल नंबर्स ऑन कंपनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स। फीमेल नंबर की इंप्रूवमेंट हुई है कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स में, इसके बारे में बात की गई है पैराग्राफ डी में। डी में जाएंगे, मैनेजरियल एंड एग्जेक्टिव प्रोग्रेस मेड बाय वुमेन इज कंफर्म्ड बाय द एनुअल सर्वे। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि प्रोग्रेस हुई है किसकी, वुमेन की मैनेजमेंट पोजीशंस में। तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 19। वो डबल हो गए हैं नंबर उनके, ठीक है, आगे बताया उसने। अब हम जाएंगे 20 to 23। इसमें क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हमें, उसको मैच करना है कि किसने ये पॉइंट इसमें कहा है, डॉक्टर मार्क्स, हिलेरी सीयर्स या एरियन ने कहा है। सो पहला जो है 20th, वो कहा है एरियन ने, सिलेक्शन प्रोसीजर्स डू नॉट फेवर वुमेन। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो वुमेन के हक में नहीं है। इसके लिए हम जाएंगे 20th के लिए, जी पैराग्राफ में अगर जाएं, यहां पे एरियन की बात कर रहे हैं। She said it is still so hard for women to even get on to shortlist। वो क्या कह रही है कि बहुत ही मुश्किल है अभी भी वुमेन के लिए शॉर्ट लिस्ट में आना। देयर आर सो मेनी हर्डल्स एंड बैरियर्स। अभी भी बहुत सारी रुकावटें और मुश्किलें हैं वुमेन के लिए। सो ये आ गया उसका व्यू। ये था हमारा आंसर नंबर 20th। अब 21 आ गया, द नंबर ऑफ फीमेल रन बिजनेसेस इज इंक्रीजिंग। फीमेल रन बिजनेसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, फीमेल के द्वारा चलाए जाने वाले बिजनेस बढ़ रहे हैं। ये कहा है एस हिलेरी सीयर्स ने। इसके लिए हम जाएंगे पैराग्राफ एफ की 21 है, हाँ। पैराग्राफ एफ की लास्ट लाइंस में जाएंगे, पैराग्राफ ई की सॉरी लास्ट लाइन में जाएंगे। सीयर्स आल्सो नोटेड अ पॉजिटिव ट्रेंड फ्रॉम द रिसेशन व्हिच हैज बीन द ग्रोइंग नंबर ऑफ वुमेन हु हैव स्टार्टेड अप देयर ओन बिजनेस। सो वुमेन के द्वारा चलाए जाने वाले बिजनेस जो है, जाने वाले जो बिजनेस है वो बढ़ रहे हैं। ये आ गया हमारा 21। अब हमारा 22, मेल एप्लीकेंट्स एक्सीड फीमेल एप्लीकेंट्स फॉर टॉप पोस्ट। मेल एप्लीकेंट्स जो हैं वो जो अप्लाई करते हैं वो फीमेल से ज्यादा हैं ऊंची पोस्ट्स के लिए। ये बोला गया है अगेन, सॉरी, पॉइंट मेड बाय डॉक्टर मार्क्स। इसके लिए एम आएगा। सो इसके लिए हम जाएंगे 22। 22 के लिए अगर हम जाएं, बी पैराग्राफ के लास्ट में, बी की यहाँ पे उसने डॉक्टर मार्क्स की बात की गई है, उसके लास्ट में बोला है शी एडिड वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट सिग्निफिकेंटली फ्यूअर वुमेन अप्लाई फॉर सीनियर पोजीशंस इन कंपैरिजन विद द मेन। सो ज्यादा कौन अप्लाई कर रहा है, मेल्स अप्लाई कर रहे हैं। यह गया हमारा आंसर नंबर 22। 23 है, वुमेन होल्ड हायर पोजीशंस नाउ देन दे यूज्ड टू बी। वुमेन की अब जो पोजीशंस हायर हैं वो ज्यादा हैं पहले से, पास से, ठीक है। ये भी सीयर्स की तरफ से कहा गया है स्टेटमेंट। सो इसके लिए हम जाएंगे 23 के लिए, डी पैराग्राफ की लास्ट में जाएंगे। Hilary Sears, women have raised the level of grades we are employed in, but we still not broken through barriers of the top। So पहले से ज्यादा वुमेन जो है वो अब एम्प्लॉय हुए हैं, तो वो भी एक वुमेन है, वो खुद को भी इसमें इन्वॉल्व कर रही है। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 23। अब आ गया हमारा 24।
24th इसमें हमने नो मोर देन 3 वर्ड्स लिखने हैं। पहला है व्हाट चेंज हैज देयर बीन इन नंबर ऑफ वुमेन इन टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस डिटेल्ड इन द एनुअल सर्वे। एनुअल सर्वे में क्या चेंज आया है वुमेन के नंबर के टॉप मैनेजमेंट पोजीशन में। तो इट हैज डबल्ड या डबलिंग या डबल, वो डबल हो गया उनका नंबर। इसके लिए हम जाएंगे डी पैराग्राफ में रहेंगे, यही सर्वे की बात कर रहे हैं। सर्वे ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स कैरिड आउट बाय दीज पीपल दिस ईयर द सर्वे शोज अ डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ वुमेन। सो नंबर क्या हो गया, वो डबल हो गया है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 24 था ये हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 है व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी स्ट्रक्चरिंग हैज डिसएडवांटेज्ड वुमेन। कौन सा एस्पेक्ट है, कौन सा फीचर है कंपनी के स्ट्रक्चरिंग का जिसने नुकसान पहुंचाया है वुमेन को। तो आंसर इसका है डी लेयरिंग, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर हम जाएं ई में, तो यहीं पे बताया था कि कुछ जो रीसेंट यूरोप कॉरपोरेट्स हैं वो रिसेशन की वजह से मैनेजमेंट को डी लेयर कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसमें डी लेयरिंग कर रहे हैं, कुछ परतें कुछ पोजीशंस उतार रहे हैं। सो उसकी वजह से प्रोग्रेस हॉल्ट हुई है वुमेन की। सो डी लेयरिंग की वजह से नुकसान हुआ है वुमेन को। ये था हमारा आंसर नंबर 25। और 26 है व्हाट इंफॉर्मेशन टेल्स अस दैट मोर वुमेन आर वर्किंग नाउडेज। कौन सी इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि ज़्यादा वुमेन अब काम कर रही है या आज काम कर रही हैं। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, हाँ एफ में आएंगे। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ वुमेन गोइंग इनटू एम्प्लॉयमेंट इज स्टेडली इंक्रीजिंग। सो क्या चीज़ बता रही है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स बता रहे हैं कि नंबर बढ़ रहा है वुमेन का एम्प्लॉयमेंट में। जाएगा 26। अब हमारा 27 इस पैसेज का लास्ट, विच ग्रुप ऑफ पीपल शुड चेंज देयर एटीट्यूड टू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को लेके, हायर करने को लेके कैंडिडेट्स को किस ग्रुप को अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। एम्प्लॉयर्स इज द आंसर इन द वेरी लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। लास्ट में है until there is a belief among employers, जब तक ये बिलीफ रहेगी एम्प्लॉयर्स में, until they value difference, जब तक ये डिफरेंस को वैल्यू करते रहेंगे, nothing will change, जब तक ये फर्क करते रहेंगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो किस में एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, एम्प्लॉयर्स में। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 27। सो इसी के साथ हमारे हो जाते हैं आंसर पैसेज 2 के। अगर आपको कोई भी डाउट आता है गाइस प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी